Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear students and my friends. I am Asadullah Ghori, and today my topic is again box and whisker, along with stem and leaf and cumulative frequency curve. And today I will explain you how to draw or plot these three statistical diagrams by using only 5 informations. 5 इन्फॉर्मेशन से हम ये 3 चीज़ें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। बट बिफोर डिस्कसिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दिस वन। देखो, ये बॉक्स एंड विस्कर एंड स्टेम एंड लीफ, इनको तो यूजुअली हम बनाते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर। एज फार एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कंसर्न, वी अप्लाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑन टू दिस लाइक हिस्टोग्राम। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता तो डेफिनेटली फिर आगे भी नहीं पढ़ पाते। तो देखो, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फ़र्क ये है कि तुमने देखा होगा कि स्टेम एंड लीफ में बॉक्स एंड विस्कर में इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं पर हम ये सब कुछ बना रहे होते हैं। और यहाँ पर रेंज होती है 0 to 5, 5 लेस देन का निशान आता है तो डेट मीन्स की बाउंड्री बनाते हैं 0.5 की, वगैरह वगैरह। तो अगर तो मैं तुमसे ये कहूँ कि एक ब्रिज के नीचे एक बंदा खड़ा है और वो काउंट करता है, या बल्कि ब्रिज पे खड़ा हुआ है और वो काउंट करता है जो गाड़ियाँ 1 घंटे में पास होती हैं। लेट्स सपोज ही इज़ एन ऑब्जर्वर एंड ही इज़ काउंटिंग नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द ब्रिज बिटवीन 11 AM एंड 1 PM, 2 घंटे के दरमियान में जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको वो काउंट करता है। एक दिन उसको मंडे को लगता है कि 15 कार्स क्रॉसिंग कर रही हैं या 15 व्हीकल्स हैं जो कि क्रॉस हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखता है तो वो देखता है उसको 18 नज़र आती हैं, फिर उसको 14, फिर 19। फ्राइडे को उसको नज़र आता है कि जनाब 33 कार्स जो हैं और गाड़ियाँ या व्हीकल्स जो हैं वो पास कर गई, लेकिन एक बाइसिकल भी गई है और एक मोटरसाइकिल भी गई है। तो अब उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मैं 33.25 इसको ले लेता हूँ बाइसिकल को, और 0.25 जो है मैं मोटरसाइकिल को ले लेता हूँ। अब ये हो जाएगा 33.5। भाई ऐसा तो नहीं होता। पहले ज़माने में बसों में लिखा होता था कि आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, जहाज़ में भी नहीं मिलती। तो इट मीन्स कि आपको कंप्लीट इंटीजर वैल्यू लेनी, तो 33 कार आर पासिंग, so definitely we will consider a motorcycle and a bicycle as a 2 units और एज अ 2 व्हीकल्स। तो 2 व्हीकल्स को भी कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स 33 + 2 35। अगर 33 क्रॉस करी थी तो ये 35 हो जाएगा, अगर 40 क्रॉस करेंगी तो ये 42 हो जाएगा, अगर 80 क्रॉस करेंगी तो 82 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं लेनी, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है जो कि पास कर रहा है। सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड discrete random variable in which we use integer values. Got it? बात समझ आ गई? गुड। अब आते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर। इसको समझना भी बड़ा आसान सा काम है। मैं चले एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो कि 3 साल का था, उसकी खाला शादी होकर चली गई अमेरिका, और जब वो 6 साल का हुआ तो वो अमेरिका से वापस आई एक दिन, और आने के बाद अपनी बहन से कहने लगी, अरे भाजी नोमी तो इतना बड़ा हो गया। तो उनकी बहन यानी बच्चे की वालिदा वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है जैसे था। उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो अब वालिदा को क्यों नहीं पता चला, खाला को कैसे पता चल गया? खाला ने 3 साल के बाद देखा। वालिदा रोज़ाना देखती हैं, तो डेली बेसिस पर उन्होंने जो उनके उसके बच्चे के अंदर जो ग्रोथ थी, इंक्रीमेंट था, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत मुश्किल काम है कि ऑब्जर्व कर सकें। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक मूवीज़ के अंदर कि वो एक कोई भी एक प्लांट होता है छोटा सा, जब वो जिस वक्त उसकी बडिंग हो रही होती है तो वो कैमरा फिक्स कर देते हैं, वो टाइम लाइन उसकी दिखाते हैं पूरी 6 या 4 महीने की। तो ग्रेजुअली वो बढ़ता चला जाता है, उसमें बडिंग होती है, कॉम्पनी फूटती है एंड सो ऑन। तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वो टाइम लाइन फास्ट कर देते तो हमें लगता है बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर गया, हालांकि ऐसा होता नहीं रहा। सच टाइप ऑफ इंक्रीमेंट आर कॉल्ड कंटिन्यूस इंक्रीमेंट, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है इंक्रीमेंट की या किसी चीज़ को घटने की, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। इसमें डेसिमल वैल्यूज आती हैं, क्लास बाउंड्रीज बना देते हैं, जैसे हिस्टोग्राम में बनाते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में बनाता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक तरह से और इसकी एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। अगर तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, एक नॉर्मल पेशेंट ओपीडी में दिखाने जा रहा है, किसी के सर में दर्द है एंड सो ऑन, तो वो आराम से चलते फिरते हुए जाता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसको जब अपनी ओपीडी की तरफ जाना होता है तो कुछ स्टेयर्स होती हैं जिनके ऊपर वो कुछ इस तरह से मूव करता हुआ चला जाता है। यहाँ से वो चलता है और ये आ गया यहाँ पर मूव करता हुआ।
कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से दवा लेगा यहाँ पर आकर इस जगह पर, और उससे वो जो भी इसका प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर का वो लेकर वापस आएगा, मेडिसिन लेगा और so on। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, खुद से नहीं चल सकता, डेफिनेटली उसको तो व्हील चेयर पर ले जाया जाएगा और स्ट्रेचर पर जाएगा, तो खुदा ना खास्ता उसकी भी ज़्यादा हालत खराब है। अब स्ट्रेचर तो इस पर नहीं जा सकता, तो क्या हॉस्पिटल में क्या स्टेयर्स बनी हुई होती हैं? नहीं, हॉस्पिटल में इंक्लाइन प्लेन भी होते हैं ऐसे कर, जिनको हम क्या कहते हैं, रैंप। रैंप के ऊपर लेके जाएगा। रैंप देखो यहाँ ये जो कंटिन्यूटी है, ये देखो इस चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ये देखो ये रैंप इधर से इसको गिराया 0.5 की बाउंड्री ली, इधर से इसको गिराया, इधर से 0.5 की बाउंड्री ली, इसको गिराया, तो ये कंटिन्यूटी आ गई। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और वो जो पहले बना हुआ था डिस्क्रीट था, बिल्कुल इस तरह की बात है कि जैसे एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। मैंगो की बात कर लेते हैं, इवन एप्पल की बात कर लेते हैं, तो उसका एक एप्पल जो है उसका एवरेज जो वेट है, लेट्स सपोज वो 250 ग्राम्स है। अब 250 ग्राम्स की वजह से जब सैंपल वो लेगा और बहुत सारे एप्पल सारे उसी ट्री के जमा हो जाएंगे, तो देखेगा कोई 250 ग्राम्स का है, कोई 249 ग्राम्स का होगा, कोई 248 का होगा, कोई 253 का होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 2 kg का होगा। 2 kg का तो नहीं होगा, सारे के सारे मोरलेस तो 50 के अराउंड ही होंगे ना, आसपास कुछ होंगे। सो सच टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसमें डेसिमल का डिफरेंस आ रहा होता है। लेकिन इंटीजर की बात जो मैंने बताया तुम्हें कि कार क्रॉस करेगी, जैसे एक प्लेन है उसके अंदर पैसेंजर ने बैठना है और वो आकर लग गया कहीं किसी पोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट पर। अब वहाँ पर जब आपने जाना है तो उसको पता है जी 300 पैसेंजर्स हैं, तो एक एक करके बैठते हैं। जब वो देखते हैं 4 रह गए, तो उसके बाद वहाँ से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, जी फलाना फलाना साहब नहीं पहुँचे, जल्दी पहुँच जाएँ, जहाज़ निकलने वाला है, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। तो फिर लोग भाग के जल्दी से वो जो 2-4 होते हैं भागते हैं। फिर वो आखिरी फाइनली कहते हैं जी फाइनल इन्फॉर्मेशन है, अब हम गेट बंद करने वाले हैं। इट मीन्स उनके पास काउंटिंग होती है, और वो ये नहीं कहते किसी बच्चे से कि अम्मा आ चुकी हैं, उनकी गोद का जो इन्फेंट चाइल्ड है वो अभी तक नहीं पहुँचा, कहाँ है, उसको लेकर आओ। क्योंकि वो तो सीट को कंसीडर कर रहे होते हैं, वो उस बच्चे की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है बात काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। आओ अब मेरा क्वेश्चन क्या है उस पर भी ज़रा बात कर लेता हूँ मैं, और वो ये कि हाउ टू ड्रॉ, प्लॉट, स्केच, जो भी तुम लिखना चाहो, अबव डायग्राम्स by using 5 information, 5 इंफॉर्मेशन से, ओनली 5 इंफॉर्मेशन, 5 इंफॉर्मेशन से हम ये तीनों चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं बॉक्स एंड विस्कर की, फिर स्टेम एंड लीफ की, फिर इसकी। लेकिन डिफरेंस याद रखना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बॉक्स एंड विस्कर, स्टेम एंड लीफ, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड हिस्टोग्राम एज वेल। ओके, तो मैं वो 5 चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, वो 5 एस्पेक्ट में लिख रहा हूँ जिन इन्फॉर्मेशन से आप ये तीनों चीज़ें बना सकते हो। देखो, नंबर 1 इनिशियल वैल्यू, डेटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जहां से भी शुरू होता है। नंबर 2 लोअर क्वार्टाइल, दैट इज 25% ऑफ द डेटा। नंबर 3 मीडियन, आप इसको Q1 कहोगे, इसको Q2 कहोगे, 25% ऑफ द डेटा, 50% ऑफ द डेटा। नंबर 3 अपर क्वार्टाइल, that is Q3, 75% of the data. Number 4, not number 4 but 5, final value। लेकिन कभी कभी आता है कि वो इन दो चीज़ों को कोरिलेट कर देता है। वो कहता है इफ IQR इज इक्वल टू इतना, देन ड्रॉ द कर्व। तो भाई IQR का मतलब है Q3 minus Q1, that is interquartile range. So if you are given interquartile range and one more thing, that is Q1 और Q3, then you can find Q1 और Q। अगर Q1 और IQR given है तो Q3 निकाल सकते हो, अगर IQR and Q3 given है तो Q1 निकाल सकते हो। अगेन बात तो इन्हीं दोनों के ऊपर आगे फंस जाएगी ना, इन्हीं दो की वही 5 इन्फॉर्मेशन है, बट कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लेता है। तो आते हैं ज़रा देखते हैं जनाब बनाना क्या है। लो मैं बनाना शुरू करता हूँ तुम्हारे लिए। रीडिंग्स में अपने पास से ले रहा हूँ आसानी के साथ। बॉक्स एंड विस्कर की बात कर लेते हैं। बॉक्स एंड विस्कर के लिए क्या करेंगे हम, डेटा तुम्हारे पास बना हुआ होगा यहाँ पर, ऐसे करके। नहीं भाई, बॉक्स एंड विस्कर कहाँ है, ये तो स्टेम एंड लीफ आ गया। तो बॉक्स एंड विस्कर की पहले बात कर लेते हैं।
ये रहा, ये मैंने अब पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड की मैं बात करता नहीं। ये नंबर वन का एस्पेक्ट है, नंबर वन यहाँ पर आ गया। दैट इज नंबर टू विच इज़ कॉल्ड Q1। ये नंबर थ्री है विच इज़ Q2 और द मीडियन। ये क्या है भाई, नंबर फोर है विच इज़ Q3 एंड दैट इज नंबर फाइव। नंबर फाइव क्या है भाई, फाइनल वैल्यू। बाय यूजिंग दीज फाइव एस्पेक्ट यू कैन इजीली ड्रॉ दिस बॉक्स एंड विस्कर। आप कर सकते हो ना इस आराम से, बिल्कुल कर सकते हो। अब स्टेम एंड लीफ की जहाँ तक बात है, स्टेम एंड लीफ के लिए तुम्हारे पास स्टेम एंड लीफ के अंदर लाइंस तो गिवन है, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही। तो इसका प्लॉट कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इसकी वैल्यूज़ तो पुट करनी ही पड़ेंगी, लेकिन इसकी वैल्यूज़ ही से तुम जाकर बॉक्स एंड विस्कर बनाते हो। तो पता चला कि स्टेम एंड लीफ की जहाँ तक बात हो रही है, इसकी जहाँ तक स्टेम एंड लीफ की जहाँ तक बात होती है, तो इसका हमारा प्लॉट जो है उसमें सिंपल हमें करना है कि इसकी डायग्राम्स बनानी है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और इन वैल्यूज़ से हम Q1 Q2 Q3 Q4 यानी Q1 Q2 Q3 Q4 तो मेरा से मुराद शायद 5 हो गई थी। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ से ले लेंगे, कहाँ से, स्टेम एंड लीफ से। और स्टेम एंड लीफ से लेने के बाद हम उसको यहाँ पर पुट करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेम एंड लीफ की अगर ये 5 इन्फॉर्मेशन है तो इसकी क्योंकि डायग्राम ऐसी नहीं है जिसको हम इससे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज ले लें, तो हम एडवांटेज तो फिर भी इसका हम 5 इन्फॉर्मेशन से नहीं ले सकते, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन से 5 इन्फॉर्मेशन से हम इसको जरूर बना सकते हैं। इसकी 5 इन्फॉर्मेशन से हम इसको जरूर बना सकते हैं, बट इसमें तो डेटा तकरीबन पूरा आएगा। बट इसको कोरिलेट करने का मतलब ये था ताकि दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन वो बच्चे जो कि अभी एंटर हुए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि एक लेक्चर मेरा पूरा स्टेम एंड लीफ पर आ चुका है। काइंडली आप स्टेम एंड लीफ का लेक्चर मेरा पूरा देख लो ताकि आपको इसका भी एडवांटेज मिल जाएगा, इसकी की कैसे बनती है, वैल्यूज़ कैसे पुट होती हैं। बट इसको हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल और अपर लोअर क्वार्टाइल और मीडियम से इनकम्प्लीट रख सकते हैं, बट कंप्लीट नहीं बना सकते। कंप्लीट बनाने का तो सिर्फ इसका इशू है जो कि बनना थी, और वो इसकी हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपस में कोरिलेट ना कीजिएगा, मैंने बात क्लियर कर दी। यहाँ पर अब ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की जहाँ तक बात होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक डेटा आ गया। अगर आपको वो बता देता है कि भाई Q1 इतना है, Q2 इतना है, Q3 इतना है, इनिशियल वैल्यू इतनी है, फाइनल वैल्यू इतनी है, तो डेफिनेटली आपके पास ग्राफ बना हुआ ही होगा यहाँ कहीं ना कहीं, और आपको पता चल ही जाएगा उसके ऊपर कि कैसे बनाना है। तो मैंने सिर्फ ये करना है इसके ऊपर कि ये कर्व तो मैंने बना दिया है, बट मैं लिख देता हूँ कि भाई ये वैल्यू नंबर जो है फाइनल है, ये इनिशियल वैल्यू है विच इज़ नॉट ज़ीरो। देखने में नज़र आ रहा है कि जनाब ये हमारे पास कहाँ पड़ी है, ये इसका मीडियन है, और ये इसका Q3 है, और ये इसका लेट सपोज Q1 है। और ये कहाँ से निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी में इस जगह पर आप देखोगे ये आपके पास 0 पर है, और ये आपके पास 25% दैट इज़ Q1 पर आ रही होगी बात, और ये आपके पास अल्लाह भला करे इसका Q2 होगा, और ये आपके पास इसका Q3 होगा, और ये आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू होगी। इसको ज़रा समझ लीजिएगा। लेट सपोज कि ये 100 है, तो फिर डेफिनेटली ये 50 होनी चाहिए वैल्यू, ये 25 होनी चाहिए, और ये इसकी 75 होनी चाहिए। अब आपको वो ये नहीं बताएगा कि 100 इतना है, 25 इतना है, 75 इतना है, 0 इतना है, वो ये नहीं बताएगा। वो तो आपको ये वाली वैल्यूज़ बताएगा जो कि यहाँ पर आके गिर रही हैं, इस तरह से, इस जगह पर, ये यहाँ पर जो गिर रही हैं। तो वो कहेगा लेट सपोज ये अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास यहाँ 4 आ रहा है, और ये आपके पास लेट सपोज 12 आ रहा है, और ये 16 आ रहा है, और ये लेट सपोज आपके पास 22 आ रहा है, और ये आपके पास लेट सपोज अगर 40 आ रहा है, तो वो आपसे ये कहेगा कि इफ़ इनिशियल वैल्यू में 1 लिख देता हूँ खाली, इज़ 0 इज़ 4 बता देगा आपको। एंड चूँकि 4 या 4 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा होगा, 4.1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल में डेसिमल भी आते हैं आपके पास। नंबर 2 पे वो कह सकता है आपसे Q1 इज़ इक्वल टू लेट सपोज 12 बताएगा आपको 12 आ रहा है, ठीक है। एंड नंबर 3 Q2 इज इक्वल टू 16 बताएगा आपको, 16 इसकी वैल्यू है। और फिर उसके बाद क्या Q पर यहाँ पर आपके पास Q3 इज इक्वल टू 22। एंड सिमिलरली वो ये भी कहेगा आपसे कि जनाब आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है 5 पर फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 40। तो कहेगा नाउ बाय यूजिंग दिस 5 इन्फॉर्मेशन ड्रॉ द ग्राफ। अब आपने जो 5 वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले आप वर्टिकल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेबलिंग करेंगे। कैलिब्रेशन के बाद फिर आपने ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट
इसके 100%, इसके 75%, इसके 50%, इसके 25%, इसके 0% के हिसाब से आपने एडजस्ट कर देना है। ये मैं एक ब्रेकिंग लाइन भी दे देता हूँ ताकि बच्चे इस ब्रेकिंग लाइन को भी समझ जाएँ कि बहुत ज़्यादा गैप होगा तो ब्रेकिंग लाइन देते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ आपको बता देगा जैसे कि यहाँ पर बताई, और उसके बाद कहेगा ड्रॉ द विच वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपकी बात यहाँ पे स्टेम एंड लीफ पर भी हो गई, और ये आपके पास बॉक्स एंड विस्कर पर भी हो गई, और इस पर भी होगी। तो एक्चुअली जो मेन फोकस था वो बॉक्स एंड विस्कर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व था। और जहाँ तक बात रही स्टेम एंड लीफ की, तो वो तो डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन से उठा के मैंने चूँकि ये बनाया था, तो बाकी अदरवाइज 5 वैल्यूज़ इसकी पुट होंगी, बट इसके अलावा भी इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, फिर इनका ट्रेंड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, वो जो कि आगे जाकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बातें आनी है, क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो इतना रखते हैं लेक्चर्स, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इवन अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो काइंडली लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपकी क्वेरीज़ के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए अच्छे अच्छे से, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम आपके लिए और भी काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।